कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो बच्चों को वासुदेव सुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वा तेजस्वी अधितमस्तु मां विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम। आज ब्रह्म 13वें अध्याय के भीतर में प्रवेश किए हुए महाराज जी के इस प्रसंग पर बड़े आदरमान एवं सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। ज्ञान का अधिकारी कौन? एकाग्रता के साथ देवियों और मेरे सज्जनों, ज्ञान चूंकि 13वां अध्याय भक्ति 12वें अध्याय के बिल्कुल उल्ट है। 12वें अध्याय में भक्ति प्रधान और 13वें अध्याय में ज्ञान प्रधान। ज्ञान के बारे में जानना हो तो 13वें अध्याय को बड़ा आदर दीजिए, भक्ति को ले रखना हो तो 12वें अध्याय को बहुत ज्यादा आदर दीजिए। अब 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण तो नहीं, अधिकारी पाने के गुण बताए जा रहे हैं। कौन अधिकारी होगा? यूं जना कहना ज्ञान की महिमा समझते हुए जानते हुए कहे मैं ज्ञान का अधिकारी ना, मैं ज्ञान चाहता हूं, लेकिन नहीं। चाहने से पहले उसका मुस्तहिक बना जाना चाहिए। जो भी कुछ हम चाहती हैं पहले मन को कहें क्या मन तो अधिकारी है, नहीं तो अधिकारी बन। ये अपने आप से जरूर पूछा करें। संसार संबंधी या परिवार संबंधी कुछ भी हमें चाहिए तो पहले दानाई का या बुद्धिमत्ता का प्रमाण ये है कि हम लोगों के लिए अधिकारी बने। ये समाज में बड़ी भारी भूल जा रही है, बड़ी भारी भूल। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं पर अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते। ये बड़ी एक मजाक या बड़ा भारी पाप है। औलाद अपने कर्तव्यों को पूरा न करे और बाप से डिमांड करे तो बड़ा भारी पाप है। आप जहां अपने कर्तव्यों को पूरा न करें और डिमांड करते रहे तो अच्छे नहीं होता, बिल्कुल ही अच्छे बुरा लगता है। इसलिए भगवान से हम ज्ञान चाहें, हाँ, लेकिन ज्ञान भगवान तो परमपिता है, वो तो हमें देने को हर समय तैयार है। वो तो बड़े दया के समुंदर, बहुत अच्छा कीर्तन चलता है मेरा मन बलियों चलता है। श्याम सुंदर दया के समुंदर, बिल्कुल ठीक। भगवान उनका भला करे जिन्होंने अपने श्रीमुख से प्रभु प्रेरणा से ये कीर्तन जो है निकाला, बहुत ही अच्छे। श्याम सुंदर दया के समुंदर, भगवान तो दया के सागर है ही। हम देखें कि मैं उनकी एक लहर का अधिकारी बन चुका हूं। आपके मन में जो नाना प्रकार के प्रश्न रह रह के ज्वार भाटे की तरह उठा करती हैं, हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। ये मेरा ही दोष है, भगवान का कोई दोष नहीं। आई एम टू बी ब्लेम्ड। परमात्मा पर मैं दोष लगाता हूं, ये तो मेरी बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी भूल। जैसे आज मुझे पत्र आया, मेरे पर दोष लगाया गया, हम आपके सत्संग में नहीं आ सकते। पत्र में लिखा, मैंने पूछा क्या बात हो गई? मैंने पूछा आपका दोष है, क्यों नहीं आते? मैंने पूछा, मैंने पत्र पढ़ा, क्या दोष है? आप हमें बाहर क्यों बिठाती है, अंदर बिठाया कर। स्वीकार, मेरे दोष है, इसमें कोई शक नहीं। पत्र लिखे, आप हमें बाहर बिठाती हैं, हमें जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, हम नहीं आया करेंगे आपके साथ। मैंने वही पत्र भगवान जी के आगे रख दिया, प्रभु आप ही वांच लो और जो इसका उत्तर हो उनको सपने में दे दो। अब उन भले मानस से या जो भी जिसका पत्र, उनको ये कहना चाहिए कितनी जनता अंदर आ सकती है। अब जैसे जितना भगवान जी मैंने कमरा बख्शा है, इतनी जनता भी तो जमीन बनी है, पर बनता रहे, जब प्रभु की इच्छा होगी हाल बन जाएगा। लेकिन जब तक वो प्रबंध प्रभु नहीं करते, अब मैं उनको क्या करूं? मैं तो ऐसे कई पत्रों का जो दोष लगाए जाती है भगवान के आगे, प्रभु आप जानो, ये आपके आगे पड़ा, आप जानो, आप काम जानो, मैं अब क्या कह सकता हूं इसके बारे में? तो ठीक है, अब वो उस बेचारे ने ये जानने की कोशिश नहीं की, हाँ, कि मैं जो उनको दोष लगा रहा हूं, मैं सोचूं सही, इतनी जनता को बिठाएंगे, वो बिठाएंगे कहां? अब इतनी जनता सारा हाल में बिठा के दिखाओ, मताए बिठा के दिखाओ। जो सट के बिचारी बैठती है, सट के जरा बैठती तो भी नहीं बैठ सकेंगी। तो आप देखिए दोष भगवान के सामने। इसी तरह जो हम नाना प्रकार के दोष भगवान पे लगा देते हैं, अपने अंदर देखा करें क्या कि मैं इसके अधिकारी बनाऊं या नहीं, मैं इसके योग्य बनी भी हूं कि नहीं। हमें छींके आती हैं, हमें अंगड़ाइयां आती हैं, हमें हमारी आंखें झपक जाती हैं, घर में बार बार छींके आती हैं, ये सब आपका दोष है, इसलिए हम सत्संग में नहीं आते। वैसे नया वर्ष आपको मुबारक। सत्संग में हम नहीं आते, नया वर्ष आपको मुबारक है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, क्योंकि हम आपका लगातार सत्संग पहले सुनते रहेंगे, जितना सुना है उतनी मुबारक आपको दे रही। मुबारक भी लिमिट में, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। जितना हमने सुना है
अगर आगे सुनते तो और देते, जितना सुना उतनी तो मुबारक ले लो। वेरी गुड। तो हम हर बात में अपने आप को तोला करें, हर बात में अपने आप को देखा करें क्या कि मैं जो चाहती हूं, हमें ज्ञान चाहिए। हम कल्याणकामी जीव हैं, कल्याणकामी जीव को तो ज्ञान अनिवार्य रूप से चाहिए, नागजीर, यानी हमें अपरिहार्य रूप से चाहिए। तो बस ये अपने देख कर मैं इसका अधिकारी बनता हूं, ये नहीं अधिकारी बन रहा हूं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जिस वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए, स्थान के लिए, प्राणी के लिए या परमार्थ के लिए यही विषय है, अधिकारी बन चुका है, भगवान के दरबार में फौरन उसकी झोली में डाला जाता है, फौरन है। प्रभु का अटल नियम है। क्या सदा जो मेरे महाराज जी ने कहा, क्या लगाई थी लौ जिससे हाथ से लो, वो एरा गरा नहीं कह रहा, नारायण बजाते खुद कह रहे हैं, तो लोकीनाथ बजाते खुद कह रहे हैं, भगवती भगवान जी कह रही हैं, लगाई थी लौ जिससे हाथ से लो, वही हमें प्राप्त होने वाली है, प्राणी, पदार्थ, स्थान या परमार्थ, जिसके बारे में हमने टाइम एंड अगेन सोचा, बार बार जिसके बारे में मनन किया है, वो हमें मिलने वाली है। अगर मिलने में कमी हो रही है तो हमारी आकांक्षा, हमारी तीव्रता में कमी, हम अपनी तीव्रता को बढ़ाए, प्रकृति में हलचल मच जाती है, बड़ी बुरी तरह हलचल मच जाती है। जैसे भगवान ध्रुव को दर्शन ही दे रहे थे, आज छोटा सा छिणगू, तो देवताओं ने भागा हाकर, महाराज सारी प्रकृति की वायु खत्म होती जा रही है, हाय सारी प्रकृति में ऑक्सीजन खींचती जा रही है, आप इतनी देर लगाएंगे सब प्राणी पदार्थ हाहाकार मचा उठेंगे, देख लो नारायण आपके दरबार में हमारी प्रार्थना है। मैं अभी जाता हूं, ये प्राणी पदार्थ नहीं रह गए, उसने इतना घोर तप कर लिया है कि अब सब चीजें छोड़ दी हैं, सिर्फ वायु पे वो जिंदा है। प्रहलाद ध्रुव जी आखिर में सिर्फ वायु लेके, वायु का सेवन करते हुए ही कुछ सप्ताह बिता दिए, हाहाकार मच गई, हाय बड़ा भारी त्याग। एक छोटा सा छिणकू क्या लगे, वो छोटी सी कोपीन पहन रखी है महादेव पुत्र ने, ये क्या त्यागियों का ट्रांजिस्टर सेट है, त्यागियों का, सन्यासियों का ट्रांजिस्टर देखना। अगर सन्यासियों का ट्रांजिस्टर कौन इज इक्वल टू क्या, ध्रुव जी महाराज। या छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आप लिए फिरते इतने इतने खबरें सुनने के लिए या मैच सुनने के लिए, इस तरह ध्रुव जी हैं, ये सन्यासियों के ट्रांजिस्टर सेट है। गागर में सागर, भागे भगवान, क्या आप नहीं रहा जाएगा, आप तो हाहाकार मच जाएगी, आप तो कुछ का कुछ हो जाएगा, शाबाश। इस तरह अंबा के लिए शंकर जी नहीं प्रकट होना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा गंदा वार मांगना चाहती थी जो हो नहीं सकता था, क्या कि मैं क्या भीष्म जी का सिर काट दूं। अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 सगी बहनें थी। अंबा ने जहां चाहती थी शादी करना वहां कर ना सकी, भीष्म जी उसे अपने तीनों बहनों को अपने भाइयों के ब्याह के लिए ले आए, बड़े पंडाल के अंदर युद्ध करते हुए, और कईयों के खट्टे मुंह खट्टे करते हुए ले आए। सब मुंह देखते रह जाए, लेकिन जिसको वो चाहती थी उसने भी युद्ध किया पितामह जी के साथ, लेकिन मुंह की खाई, घोड़े मर गए, वो जो थे पहिए रथ के टूट गए, और आप धड़ाम से रथ के पिछले भाग में गिरा। बड़ा अनादर, इतना बड़ा शूरवीर पितामह के सामने कौन आए, पितामह तो अजय थे, अजय जिसे कोई जीत ना सके। यहां तक कि भगवान जी को क्रोध आ गया, बुड्ढे अब मैं देखता हूं, क्योंकि बुड्ढे ने कहा था क्या कि मैं, आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं इतने बड़े महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी आपका प्यारा भगत नहीं अगर आपसे उठवा न लिया तो। हाय त्राही मचा दी, इतनी त्राही मचा दी कि अर्जुन का रथ भी आगे नहीं आ सकता। एक वो तीर मारता है, अर्जुन का रथ 4, 5, 10 जो कई गज पीछे भागता, पीछे ताब ही नहीं ला रहा, पढ़ा आपने, इत रथ जिसका रथ ही नहीं टिक पा रहा, मुकाबला खाक करेगा, और उस रथ पे बैठे कौन है, तो लोकीनाथ। शाबाश। उसी वक्त देवताओं ने ऊपर से आकाशवाणी की होगी, जब रथ पीछे हट रहा है और भगवान मारे क्रोध के निकल, मैं अर्जुन को हारने दूं, इसका मतलब झूठ जीत जाए और सच्चाई हार जाए, तो दुनिया कैसे चलेगी। ओ बुड्ढे, ये तो क्या उल्टी गंगा चला चाहता है। वो मुस्कुरा रह गए, आकर मारी छलांग, अर्जुन रुक जाओ, और कटे हुए किसी पहिए, रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र की ताकत दे दी, आह्वान किया, सुदर्शन चक्र का आह्वान बोलते हैं, तो वो आह्वान पूरी शक्ति भर गई। हालांकि किसी का रथ युद्ध में टूट गया था और उसका पहिया गिरा, तो पहिए में ताकत दी, तू चाहे तो सब कुछ कर दे। तो जब वो लेकर भागे, हाथ जोड़ दिए पितामह, महाराज महाराज
मेरे भाग्य अच्छे, आप लगाए मेरे इष्टदेव, और मैं तो मेरा तो कल्याण ही कल्याण है। ये दोनों हाथ छोड़ दिया, रथ अपना धनुष छोड़ दिया, अस्त्र शस्त्र, और हाथ जोड़कर भागा अर्जुन, महाराज मेरी हार हो जाए लेकिन आप अपना प्रतिज्ञा तोड़ो। उस वक्त देवता आलाप उठे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। जब भाग के वो जा रही है और वो हाथ जोड़े और अपना नियम तोड़ रही है, अपनी मर्यादा छोड़ रही है, उस वक्त आवाज आती है आकाशवाणी, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं। तब उन्होंने कहा था मैं उठवा के रहूंगा, मैं भी आपका अनन्य भगत नहीं अगर आपकी प्रतिज्ञा न तोड़ दूं। भगवान ने कहा मेरे दोनों रिश्तेदार हैं, दुर्योधन भी अर्जुन भी, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। पर उन्होंने कहा ये भी क्या हो, इतना भारी युद्ध और योद्धा अस्त्र शस्त्र ना उठाए तो आगे परंपरा जाय हो जाएगी, परंपरा व्यर्थ जाएगी कि योद्धा होते हुए भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया और महाभारत का बड़ा भारी युद्ध हुआ, यह हो नहीं सकता, मैं आपसे ना उठवा दूं, मैं उठाऊंगा। हर शाबाश, जैसे भगवान को मां ने बांधना था यशोदा ने, तो वह हर बार जब भी चक्कर देती रस्सी छोटी रह जाती। जैसे आप मुझे पट्टी बांधना चाहे, हाँ जब भी चक्कर दे आगे वो छोटी रह जाए तो बांधिए कहा, फिर कैंची से बीच में काटेंगे। अब वो रस्सी 2 बार 3 बार 4 बार, कन्हैया क्या बात है, पर मैं भी बांध के रहूंगी, तू लगा ले अपनी शक्ति पर मैं बांधूंगी। ऐसे भी क्या बात, तू शरारतें करे और तू शक्ति लगा रहा है। मैं 3 बार रस्सा छोड़ दिया, वे अब तो मैंने छोटा कर दिया, अब तो आगे आगे गांठ आएगी। और फिर देखती फिर रस्सा छोटा हो गया। फिर जैसे हमने गांठ बांध दी तो पहला सिरा है इसका, ये हम कुछ लंबी कर देंगे, यूं छोड़ देंगे, फिर बांधते बांधते आखिर में दोनों गांठों को दे देंगे, दोनों सिरे मिलाएंगे। तो वो माँ ऐसे ही कर रही है, एक सिरा इतना छोड़ रही है जितनी आपकी ये वेनी होती है, गुत्त होती है, फिर मैं आखिर में गांठ लगाऊंगी। तो जब वो आती है तो वो इतना भी नहीं देती, 1 बार 2 बार 3 बार, बड़ा क्रोध आ गया, ये क्या हो रहा कन्हैया, मैं भी बांध के छोड़ूंगी, तू जो होगा सो होगा पर मैं बांधूंगी। तो भगवान रो पड़े, आंसू नीचे कर दी, आंखें नीचे कर दी और मन में कहने लगे नहीं, मां के प्रेम मेरे हट से बहुत ज्यादा, यहां मैं अपनी ताकत लगा रहा हूं, शेम शेम शेम। आखिर में तिगना रस्सा लंबा हो गया, अब जो सिरा था और बंध गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं चलते देखा। क्योंकि महाराज जी ने वचन नहीं रखा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत ना टारे। शाबाश। तो देवियों और मेरे सजनों, जब जीव किसी चीज में मुझे नहीं मिल रही तो हमारे में प्रबलता नहीं है। एक ही जवाब, भगवान पे दोष न लगाया करो, किसी देवी देवता पर दोष न लगाया करो, किसी भगवान के भगत पर या स्थान पर दोष न लगाओ, बल्कि कहो कि मेरा दोष है, मैं दोषी हूं, आई एम टू बी ब्लेम्ड, मैं पूरा नहीं कर रहा। अगर पानी नहीं जमता तो पानी का दोष नहीं, पानी को उस दर्जा पर नहीं रखा गया जिस दर्जा पे वो जम जाए। हाय, वही फ्रिज आपके घर के अंदर है, नीचे नहीं कोई चीज जमती, ऊपरले हिस्से में क्यों जमती है, उसको पीछे देखो। ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पर कोई भी आप तरल पदार्थ रखेंगे जम जाएगा, कोई भी आप लिखो, पीछे सिस्टम जो ऐसा इतनी ठंडक बना दी गई है, इस तरह मशीनरी और ट्यूबें लगा दी गई, जमे बिना रह नहीं सकता। उसमें इतनी ज्यादा ठंडक तो आप सारे फ्रिज के खानों में है, लेकिन ऊपर ठंडक अत्यधिक इतनी है कि जहां लिक्विड या तरल पदार्थ जम जाए, इतनी सेंटीमीटर पर रखा गया है, वो जम जाएगी फौरन। जो आपने रखा है उसका सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। शाबाश। तो भगवान का सिस्टम ही ऐसा जबरदस्त है कि जिसमें प्रबलता आ जाती है, वो प्राप्त हुए बिना रह ही नहीं सकता। अब ये भगवान का 2 और 2 4 ये नियम है, न 3 होते हैं न 5, अगर कोई ना माने तो वो मूर्ख, वरना 2 और 4 होंगे। इसी तरह भगवान का यह अटल नियम है, क्या प्रबलता के बाद वो चीज मिल जाती है। चाहे कोई गंदी चीज भी मांग रहा हो, लो और तो और, चाहे बहुधा चीज डाके मारने वाले देवी के मंदिर में जाती हैं, देवी मैं तेरे ये चबूतरा शानदार बना दूंगा, ये क्रैक कर दिए छत में शानदार, जो आज मैं डाका मार रहा हूं, कामयाब हो जाऊं, पकड़ा ना जाऊं और घर में आराम से आ जाऊं। देवी कहती है तथास्तु, वाह मेरी भोली अम्मा, ए जगदम्बे क्या कह रहे तेरे, कर ले। लेकिन जब वो पीठ देके चला जाता है, जगदम्बा कहती है ठीक है, मैंने तथास्तु का मेरा धर्म है, क्योंकि नियम भगवान ने ऐसा बनाया है, लेकिन ये गंदा कर्म है, फालतू पाएगा बाद में बुरी तरह। हाँ, चोरी करेगा, डाका मारेगा, कामयाब हो जाएगा, वो घर में ले भी आएगा, पकड़ा भी जाएगा, लेकिन चूंकि नियम बड़ा गंदा है तो उसका रिएक्शन बहुत गंदा हो। इसलिए कहा जाता है 1 दिन चोर दा 100 दिन चोर दा, पर 1 दिन देवी कहती है मेरा, 99 दिन तेरे तो 1 दिन मेरा। फिर करूंगी तेरा सफाया, ऐसा सफाया करूंगी तेरे 99 दिनों को भी बिल्कुल क्लियर करके रखूंगी। शाबाश शाबाश शाबाश। फिर सफाया भी खूब होता, अगला पीछे सब कसर निकल जाती।
क्योंकि कर्म जो गंदा है, पर वो तथास्तु कहेंगे। इस तरह पितामह अंबा ने तप किया, शंकर नहीं आ रहे, लेकिन आखिर हाहाकार मच गई प्रकृति के अंदर, शंकर जी को आना पड़ा। क्या मांगती है अंबा? मैं मांगती हूं मेरे शंकर ने, पितामह जी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, न मैं लोक की रही हूं, न मैं परलोक की रही हूं। हाँ, गुरुदेव ने कहा है कि तुम फिर शादी कर लो, इस बिचारी का भरा जोबन कहां जाएगा, तुम ले लो इसको। महाराज, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैंने बार ब्रह्मचारी बनते हुए और भगवान के चरणों में मन लगाते हुए शील छोड़ देना, तो मैं शादी कर लूं। उस वक्त हमारे जो थे, भगवान आपका भला करे, परशुराम जी उनके गुरुदेव थे, तो उन्होंने कहा बच्चे फिर आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा, मुझे मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ तो महाराज मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मैं कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता अपनी प्रतिज्ञा। हो गया, 7 दिन तक 7 रात तक होता रहा, लेकिन वही साबित हुआ प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, वो बात बनी रही। तो मेरी देवियों, इस नियम को अपनी झोली में, अपने सजनों, अपने मन में रख लो। क्या कि जब जिसके प्रति हमारा मन प्रबल हो जाता है, भगवान करे हमारा मन, अब नया वर्ष है, परमार्थ के प्रति प्रबल हो जाए। ये बड़ा सुंदर वर्ष चला है, बहुत ही सुंदर। भगवान हमारे इस रूप में सफल करे, हमारी साधना में और उन्नति हो जाए, हमारे मन में और श्रद्धा बढ़ जाए, हमारे मन में एकाग्रता और आ जाए, हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े, हमारा अंतःकरण और निर्मल हो, भगवान मन से और साधना करवाए, हमारा मन और एकाग्र हो, हमारे मन की निर्मलता और हो जाए। जो भी कमी हमारे पिछले वर्ष रह गई है, प्रभु कृपा करें कि इस वर्ष वो ना रहे और हम पूर्ण अधिकारी बन जाए। यही 13वें अध्याय में मेरे प्रभु हमारे इष्ट भगवान कृष्णा देवियों जोर दे रहे हैं कि प्रभु कृपा करिए कि हमारी कमी दूर हो जाए। भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभु वचनबद्ध है गीता जी के अंदर, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथा भजामि हम। बहुत सुंदर महाराज जी का वचन है कि जो जिस प्रकार की भावना लेके आती है मुझे अवश्य में पूरी करनी होती है। यह अब हमारी अच्छी किस्मत है कि हम शुद्ध, पवित्र, निर्मल और कल्याणकारिणी भावना लेके हजूर के दरबार में पहुंचे। यह अब हमारी गुड लक, गुड हैबिट, नॉट इन लॉक, इट इज गुड लक कि हम लोग नए वर्ष में अपनी भावना को और भी पवित्र, शुद्ध बना ले, और भी मेरी कल्याणकारिणी माताएं और बेटियां अपने अंदर निरीक्षण करते हुए अपने आप को और भी शुद्धता, पवित्रता की ओर अग्रसर करें। तो महाराज जी कहना क्या चाहते हैं, ज्ञान के अधिकारी में कुछ गुण हमारे मालिक के कुल, हमारे सरताज और जिंदगी के गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उनमें ये जो जारी है बहुत कमाल का गुण। इसको तो, इस गुणों को तो शिरोमणि माना चाहिए। गुणों में शिरोमणि गुण क्या? वैराग, जिसे सुनकर आप गृहस्थी लोग विशेषकर चौंक उठते हैं। वैराग, जैसे खरगोश झाड़ियों की ओट में बैठा होता है और जब कुत्तों की आवाज सुनता है तो चौंक जाता है, ओह मेरे लिए ये जो भौंक रहेगा। इस तरह जब वैराग का शब्द मेरे जैसों के मुख से आप सुनते हैं, एक बार तो आप चौंक जाते हैं, एक बार तो आपको रोमांच हो जाता है, हम गृहस्थी बाल बच्चेदार रहने वाले शहर नगर के अंदर वैराग। क्योंकि वैराग की परिभाषा, वैराग का एक भयानक दृश्य आपके सामने आ जाता है, वो मतलब नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं भगवान की दिव्य कृपा को लेता हुआ कि आप इसका यथार्थ अर्थ समझ सके, आपको यथार्थता का अभिप्राय हो जाए जो वो इसके विषय में कहना चाहते हैं, आपको पूर्णपेण ठीक पता लग जाए। वैराग का तो विपरीत अर्थ है ना, इसका जो सीधा है राग। राग का मतलब होता है जैसे कोई गवैया राग गा रहा है, पक्के राग गा रहा है, आपने सुर और ताल को बिल्कुल मिलाए हुए हैं, आपने गले को भी उस सुर ताल के साथ बिठाए हुए हैं, शाबाश। उसका जो है अंतरा और टेक दोनों ही ठीक जा रही है, गुड। अंतरा और टेक में कोई अंतर नहीं, और उसके वजन में भी कोई अंतर नहीं, गाने में भी कोई अंतर नहीं। इधर यंत्र के अंदर जो बज रहा है वो भी बड़े कमाल का है, बड़े कमाल का जो सांस बज रहे हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा सुंदर। तो राग चल रहा है तो क्या होगा, इतने भी दर्शक हैं या श्रोतागण है, उनका मन उसमें लग जाएगा। राग में मन का लग जाना ही क्या है, मोह है या राग है। जो उसकी ध्वनि निकल रही है इतनी आकर्षित, इतनी मनोहारणी है कि उसके साथ हमारा मन का राग हो गया, मन का चिपक जाना। मन का चिपक जाना भी अपनी राष्ट्रभाषा बोलते हैं राग। मन का इंटेक्ट हो जाना ये है राग। हाँ, तो चूंकि मन टिक जाता तो एक शब्द ही बन गया, फलाना राग गा रहा है, क्या मतलब, ऐसी रागनी अलाप रहा है जिसमें मन चिपक जाता है, जिसमें साधारण और सामान्य का मन चिपक जाना, इंटेक्ट हो जाना। जैसे हम किसी पर कोई
ग्रीसी मेटल लगा दें या गोंद लगा देते हैं, तो दो कागज जो बिल्कुल कोरे कागज है, खुश कागज है, आपस में चिपके बिना रह नहीं सकते सज्जनों और देवियों। इसी प्रकार जब हमारे मनो अनुकूल कोई बात हो जाती है, मनो अनुकूल अकॉर्डिंग टू आवर स्वीट विल, कोई ऐसी प्रिय घटना, प्लेजेंट घटना घट जाती है, देन हमारा मन उसमें राग में आ जाता है, हमारा मन संलग्न हो जाता है, हमारा मन चिपक जाता है, अनुकूलता में चिपकता है और प्रतिकूलता में हटता है। अनुकूलता में चिपकेगा, जैसे पोस्ट स्टैम्प दोनों आपस में चिपक जाती है, अगर हम खोल के ना रखें तो उनके साथ लगी होती है गूंद, अगर हम पत्ते को यूं बंद करके रखते हैं चिपक जाएंगे, अगर हम उसको खोल के कॉपी में रख देते हैं तो बच जाएगा। इस तरह हमारा मन जहां भी अनुकूलता पाएगा, अनुकूल स्थान, अनुकूल प्राणी, अनुकूल पदार्थ, अनुकूल ध्वनि, अनुकूल कोई भी चीज होगी, अनुकूल खाना, अनुकूल वस्त्र, कोई भी उसके अनुकूल, ये जरूरी नहीं कि जो मेरे अनुकूल है वो आपके अनुकूल हो, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग है, हर एक के भाव अलग अलग है, हर एक के मन का स्तर यानी मन का स्टैंडर्ड अलग अलग है सज्जनों, इसलिए अनुकूलता अपने अपने अनुसार रहती है। तो कहा भी यही जाता है, सृष्टि तो एक है पर यहां रहने वालों की दृष्टि अनेक है, इसलिए सृष्टि भी उनको अपनी दृष्टि के अनुसार प्रतीत होती है। तो कहावत क्या है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा वैदिक सनातन हिंदू धर्म पुकार के कहता है, मेरी सज्जनों और देवियों, पुकार के कह रहा है दृष्टि अनुसार सृष्टि है। अब जिसने अपनी दृष्टि हटाकर भगवान में तलीन कर दी तो यथार्थ सृष्टि मालिक उसके सामने ले आते हैं, यानी वर्ल्ड एज इट इज, जैसा कि यथार्थ रूप में ये संसार है देवियों, वो उनको प्रतीत होने लगता है। अब ये कोई विरले जीव होती हैं कि सृष्टि को यथार्थ रूप में देखें, जो अपने कोई दृष्टि नहीं रखते, आए अपना कोई कामना, कोई इच्छा, कोई लॉन्गिंग कुछ भी नहीं है, अपने आप को जिन्होंने मालिक के में तलीन कर दिया, सीरियसली, सिंसियरली एंड मोस्ट डिवोटेडली अपने आप को मालिक में दे दिया है, वही नेक जीव, वही बड़भागी जीव या बड़भागी बेटियां यथार्थ रूप में संसार को जान पाती हैं। ये संसार क्या है, वरना क्या है, यानी संसार में रह तो रहे हैं पर संसार की यथार्थता पता नहीं। अगर संसार की यथार्थता पता नहीं तो संसार बनाने वाले की यथार्थता का पता होना नामुमकिन है। पहले जीव प्रकृति को जानता है, फिर प्रकृति बनाने वाले की ओर लॉन्ग जंप लेता। शाबाश, पहले प्रकृति और प्रकृति के बाद प्रकृति के रचने वाला, पहले सृष्टि फिर सृष्टा, पहले क्रिएशन फिर क्रिएटर। पहले तो जो नजर आ रही है, पहले जो गोचर है, गोचर के बाद नंबर आता है अगोचर का। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो देखिए पहले जो हमें प्रतीत हो रहे हैं, जो हमें ये नजर आ रहा है, ये जो दृष्टि गोचर है, दृष्टि गोचर, पहले हमने इसको देखना, प्रपंच जो ये फिनामिना, आप हम शब्दों में कहेंगे फिनामिना, ये जो फिनामिना हमारे सामने है, पहले हम इसको जानेंगे। इसको जानते जानते भगवान की ओर खामखा मन लग जाएगा, चूंकि पता लग जाता है कि जर्रे जर्रे को क्या ऑपरेट करने वाले महाराज जी है। जरा जर्रा तो जड़ है, अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, इसके पीछे इशारा किसी और महाशक्ति भगवान का। जैसे रामलीला पर जितने भी पार्ट प्ले करने आते हैं, अपना रोल अदा करने आती हैं, हाँ, तो जो कुछ उन्हें बोलना होता है वो बोलने वाला उस पर्दे के ओट में है। शाबाश, पर्दे के ओट में है, आहा, जो उनको उनका पार्ट बता रहा है, उनके वजन बता रहा है, उनके शब्द बता रहा है। कभी आपने नोट किया हो मेरे बच्चे, वो पर्दे की ओट में है, इधर दो तीन खड़े हैं, तो जिसकी बारी आती है वो उधर ही भागा भागा पीछे आ जाता, धीरे करके बोलता है, वो उन्हें डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए उसे बोलती हैं मेन डायरेक्टर। कई डायरेक्टर होती हैं रामलीला में, तो वो होता है मेन डायरेक्टर, जो उनका पार्ट देता है, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। उस वक्त तुम कहां थे जब मेरे बाप ने धनुष रखा था, जब मेरे बाप ने भरी सभा में धनुष रखा था। सीता राम को कह रही है, सीता राम को कह रही है, अब डरपोक की तरह तुम सामने आती हो। शाबाश, अगर तुम मुझे लेने ही चाहते थे तो आपने शर्त क्यों ना पूरी की, वहां क्यों नहीं अपने धनुष को उठाया, शंकर धनुष को, और उसका चिल्ला चढ़ा देना था, क्यों मेरे बाप के लिए शर्त पूरी की। अब चोरों की तरह उठाना, कहां तक रख रख के सुना रही है। और वो आगे जो जवाब देता है बड़े कमाल का, इधर उधर खूब रेवड़ियां कड़ाकेदार दोनों तरफ हो रही है, जवाबी हमले दोनों ओर होए जा रहे हैं। शाबाश, इसी तरह पता लगता है प्रकृति को नोट करने से, इसका कोई डायरेक्टर है, इसे कोई चलाने वाला है। जरा जरा चाहे एक घास का तिनका है और कोई भारी भरकम हाथी है, चाहे एक साधारण जीव है और चाहे देवी देवता है, ये सब के पीछे कोई है। जब ये बात जीव को समझ आई थ्रू नेचर,
ये नेचर स्टडी करने से, इस नेचर के अंदर अपने मन को लगाने से जो ये पता नहीं लगा, मन में बैठ गई बात, जीव वैरागी हो जाता। जो राग प्रकृति के साथ था वो राग परमात्मा के साथ हो जाए। अब ये नेचुरल बात है। आप डरती है, डरने वाली बहुत चीज, बट नेचुरल। एक बच्चा जो शिशु है उसने बालक होना ही है, जो बालिक है उसने किशोर होना ही है, जो किशोर है वो युवा होगा, हाँ वो युवक बनेगा, जो युवक है प्रौढ़ावस्था में जाएगा, जो प्रौढ़ावस्था में जो वृद्धावस्था में जाएगा, जो वृद्धावस्था में मरण उन्मुख होगा। ये अवस्था है हमारे शरीर की, शिशु, बालिक, किशोर, युवक, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मरण उन्मुख अवस्था। गया के गया के गया, ये अवस्था है, 7 अवस्था बन जाती है। तो इसी तरह जो जिसके मन का स्तर नीचे है, प्रकृति उसको सुअवसर देती है उसको और ऊंचा उठाने का, फिर और ऊंचा, फिर और ऊंचा, फिर और ऊंचा। ये लास्ट स्टेज है हमारे एवोल्यूशन की, हमारे विकासवाद का ये अंतिम डंडा है चढ़ने का। क्या? परमात्मा की ओर मन का लग जाए। और कब लगता है? जबकि प्रकृति को के थपेड़े खा करके बुरी तरह थपेड़े खाए जाते हैं। थपेड़े खाता 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 प्रकृति की ओर राघव होता है और प्रकृति की असलियत को जानता है। जान के बस भगवान की कृपा हो रही होती है, जीव निकलता है आगे। इसलिए हमारे महापुरुष कह गए हैं, ठोकर खा ठाक कर लब्बा। ठोकर पे ठोकर लगती है, सुरखरू होता है इंसान। देवी ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितनी मेहंदी को रगड़ा जाता है उतना ही ज्यादा रंग चढ़ता है। इसलिए जीव जितना ही संसार की ठोकरें खाता है मालक की ओर बढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि प्रकृति को सही रूप में उसने देख लिया, सही रूप में उसने जांच कर ली है। बस उसके बाद मालिक की ओर लगा। तो ये क्या होगा? पहले राग संसार में था, उम्मीदें रख के उम्मीदें ना उम्मीदी में बदल गई। भगवान की ओर जीव का मन लग गया, महाराज जी की ओर जीव का मन लगता है, क्योंकि समझ जाता है कि अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म मेरा समझ में गलत। जब ये बात समझ आई कि ये सब व्यर्थ की बातें थी, ये सब मेरी मन की कल्पना थी, इस कल्पना में जल्पना है, इस कल्पना में सुख नहीं है, दुख ही दुख है। गया जी आया एक शानदार आंतरिक इनकलाब, आंतरिक क्रांति। This क्रांति is pleasant, gentlemen. It is not unpleasant. It is pleasant and most welcome. Most welcome. जब जीव इस प्रकार इंट्रोवर्ट होता है, या मेरी बच्चियां इस प्रकार अंतर्मुखी हो जाती हैं, संसार का सही ले लेने के बाद, सही रूप में देखने के बाद, इसको 7वें अध्याय में मेरे भगवान ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। 3 गुण, 5 तत्व और फिर इनका मिलाप, फिर बुद्धि, मन और अहंकार, इन 7-8 हिस्सों में फितरत मेरी का खूब वर्णन किया। और फितरत कैसे बनती है? फितरत कुछ भी काम नहीं कर सकती प्रकृति, जब तक कि भगवान अपनी परा प्रकृति, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति नहीं देते इसके साथ। इसलिए कहा गया प्रकृति 2 प्रकार की, आला और अदना, अपरा और परा, फाइन कोर्स और फाइन। ये 2 जब मिलती है तब हल चल, ये कर, वो बना, वो बना, वो बना, वो बना। जब कोई मर जाता है तो उसका क्या मतलब होता है? ये की मतलब है कि भगवान ने अपनी प्रा प्रकृति को बीच में से निकाल लिया है, अपनी प्रा को ले लिया। शाबाश शाबाश शाबाश। प्रा यानी जो फाइन चीज थी आत्मा, वो निकाल ली गई। जो शरीर है, शरीर तो जड़ है। हम कहते फलाना मर गया, मर नहीं गया। अगर यथार्थ रूप में कहे, शरीर को चलाने वाली सत्ता निकल गई। अगर हम ठीक बोले, प्रचलित शब्दों को छोड़ जाए, शरीर को चलाने वाली क्या अविनाशी सत्ता गई, आत्मा गई। शरीर को चलाने वाली इधर कोई विचार नहीं करता, ना ऐसे धर्म स्थानों पर ये विचार दिए जाती है। इधर उधर की बातें बताई, यथार्थ बात है महापुरुषों की, वो बताई नहीं जाती। इधर उधर की बातें मार मुड़ के समय गुजारते रहेंगे। क्या वो शक्तियां चला रही है, क्या वो ताकत चला रही है, कौन विचार करता है? गीता में तो सर भरा ही पड़ा है ये बातें, सारी बातें भगवान ने अपने उस कोटि के अद्वितीय गीता शास्त्र में भर दी, वरना ये हर बात में आएगा। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ज्यादा जोर तो नहीं दिया गया, पर इस बात पर महाराज जी ने समझा दिया, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। ये कहकर के अपने मूल को, रूट काज को ले, महाराज जी ने इशारा किया, इशारतर बात की है कि मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। ज्यादा नहीं जोर दिया, चूंकि पातशाहियां भक्ति पे जोर दे गई हैं, ज्ञान पे नहीं। जीव को डिवोशन सिखा गई है, नॉलेज और विजडम की ओर, क्योंकि समझते थे कि कोई कोई जीव लगता, इसलिए भक्ति प्रिय बता गए। तो गीता के श्रेय है कि तीनों को चोटी का लिया है, क्योंकि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कर्म योग को पूरा दर्जा, भक्ति योग को पूरा दर्जा और ज्ञान योग को भी पूरा पूरा दर्जा दिया। और आगे कह दिया, ले जैसी तेरी आदत से फितरत है, इन तीनों में से एक को पकड़ के साधना कर और अपना कल्याण कर जाए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।